गुड मॉर्निंग। मैं आज चर्चा करूंगा बीए पार्ट 3 के लिए छायावाद की विशेषताओं के बारे में, अर्थात छायावाद की प्रवृत्तियां। 1918 से 1936 के मध्य लिखा गया पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा द्वारा जो साहित्य है उसे छायावादी साहित्य कहते हैं। इन चारों कवियों में जो कॉमन विशेषताएं मिलती हैं, वो सबसे पहली उनकी जो विशेषता है वो है निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। अर्थात उन्होंने जो भी अभिव्यक्ति की वो स्वयं की अनुभूतियों की, उसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है उन्होंने उत्तम पुरुष के एक वचन में की। अहम मैं। कवि ने कहा कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर झट उमड़ वेदना आई। अब से पहले जितने भी साहित्यकार हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने सबने अपने विचार या तो किसी पात्र के माध्यम से या किसी संवाद के माध्यम से कहे। स्वयं का सुख दुख, स्वयं के बारे में उन्होंने कहीं बताने का प्रयास नहीं किया। सूरदास जी बात करते हैं तो गोपिकाओं के माध्यम से अपनी बात करते हैं, तुलसीदास जी करते हैं तो उनके पात्रों के माध्यम से करते हैं। लेकिन छायावादी कवि ने सबसे पहले निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति मैं शैली में की। महादेवी वर्मा ने कहा मैं नीर भरी दुख की बदली। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। मैं सीधे उत्तम पुरुष में अपनी बात कही। बात करें इसके कारण की कि किस कारण से छायावादी कवियों में मैं शैली आई। इसके आध्यात्मिक कारण भी है, दार्शनिक कारण भी है। दार्शनिक कारण तो ये कि उस समय उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को, ये कवि दार्शनिकता से प्रभावित थे, दार्शनिक थे, अंतर्मुखी व्यक्ति था इनका। अहम ब्रह्मास्मि, जहां स्वयं को ब्रह्म का अंश माना जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, की थ्योरी पर इन्होंने मैं शैली अपनाई। दूसरा जो युग का प्रभाव है, जो आधुनिकता से ही प्रभावित है, वो कारण था पूंजीवादी व्यवस्था, जहां सर्वाइवल ऑफ टेस्ट, योग्यता में अवशेष का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर उन्होंने मैं शैली अपनाई। तो छायावादी जो कवि है ये निजी अनुभूतियों में, हालांकि इनके स्वयं में सर्वसन्निहित है। यदि क्रांतिकारी निराला सरोज स्मृति में अपनी बेटी के दुख दर्द का, बाप बेटी के दुख दर्द का यदि जिक्र करते हैं, तो इसमें भारत के सभी जो बेटियों के पिता है उनका दर्द समाया हुआ है। इनके स्वयं में सर्वसन्निहित है, ये बात अलग है। बाकी इन्होंने जो भी अभिव्यक्ति की वो खुद की बात सीधी सरल सपाट जो कहा इन्होंने मैं शैली में कहा। इनकी विशेषता है जिसको व्यक्तिवादिता कह सकते हैं, निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कह सकते हैं, स्वानुभूति की विवृत्ति कह सकते हैं। तो इन्होंने, इनकी जो पहली विशेषता बढ़ती है, इनकी जो मौलिक विशेषता है वो है निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता की बात करें तो वो है इनका प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप करना। अब तक कभी प्रकृति का मुख्यतः दो रूपों में चित्रण करते आए थे, प्रकृति का आलम्बन रूप और प्रकृति का उद्दीपन रूप। लेकिन इन कवियों ने प्रकृति का एक नया रूप दिया, वो था प्रकृति का मानवीकरण। ये प्रकृति से बातें करते, उसके हाव भावों को समझते, उससे वार्तालाप करते, उसके नजदीकी, उसको प्रेमिका के रूप में इन्होंने देखा है, प्रेयसी के रूप में देखा है, उसको मां के रूप में भी देखा है। तो प्रकृति के प्रति इनका जो प्रेम है वो जग विख्यात है। सुमित्रा नंदन पंत
सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अर्थात प्रकृति से मैं अपना संबंध तोड़ के किसी प्रेम का के लिए उन्होंने ये कहा था कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। और पंत ने ताउम्र शादी नहीं की जीवन भर। पंत बहुत बड़े कवि रहे छायावाद के। तो छायावादी जो कवि है, अब उसमें प्रकृति के प्रति इतना प्रेम क्यों आया, इसके पीछे यदि थोड़ा विश्लेषण करें तो उस समय तक जो प्रकृति का जो विराट दर्शन है, प्रकृति, नामवर सिंह जी ने कहा, नामवर सिंह जी ने छायावाद के बारे में जो लिखा है, उन्होंने कहा कि प्रकृति का जो विराट दर्शन है अब से पहले का कवि नहीं कर पाया था। आदिकाल का जो कवि था वो दरबारी साहित्य लिखने में बिजी रहा। भक्ति काल का जो कवि है वो आध्यात्मिक ओर चला गया। रीति काल का कवि है वो फिर दरबारी विलासिता का वातावरण आ गया। छायावादी कवि ने पहली बार प्रकृति के विराट दर्शन किए। उसने उगते सूरज के दर्शन किए, उसने समुद्र के दर्शन किए। अब से पहले माना जाता था कि समुद्र से पहले पार यात्रा करना पाप है। उन्होंने संपूर्ण प्रकृति के दर्शन किए और प्रकृति के प्रति उनका जो, एक तो जैसे पंत है, पंत अल्मोड़ा के रहने वाले थे तो वहां की प्रकृति वैसे ही बहुत सुकुमार है। तो प्रकृति के प्रति इनका जो प्रेम है वो एक आधुनिक युग में अंधविश्वासों को तोड़ने का एक इनका प्रयास है। तो दूसरी विशेषता प्रकृति का मानवीकरण। अगली विशेषता की बात करें तो इन कवियों में रहस्यात्मकता की भावना बहुत ज्यादा पाई जाती है। रहस्यात्मकता से मतलब कि जो एक छिपी हुई सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त और छिपी हुई सत्ता है, उसके प्रति रहस्य, उसके प्रति जो गूढ़ है, जो छिपी हुई है, उसके प्रति एक जिज्ञासा होना। दूसरी बात, जिज्ञासा के साथ ही उसका ज्ञान होना। तीसरा, उससे मिलने की इच्छा होना। चौथा, उसको प्राप्त करना। तो रहस्यात्मकता जो है इन कवियों में पहला और दूसरा सोपान तो बहुत ज्यादा मिलता है। जिज्ञासा, अभी एक पंक्ति मैंने बताई, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो एक अज्ञात सत्ता के प्रति एक की इनके कानों में आवाज आती है, इनको एक मौन निमंत्रण देता है। तो छायावादी जो कवि है उसमें रहस्यात्मकता की जो भावना है, उसके पहले और दूसरे सोपान जिज्ञासा और ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहा, हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता। हालांकि मनु ने श्रद्धा के लिए कहा, लेकिन एक अज्ञात सत्ता के प्रति उनके मन में जो जिज्ञासा है, और जिज्ञासा शांत होती है उसके ज्ञान होने से। तो अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और ज्ञान, ये इनमें बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत से आलोचकों ने रहस्यात्मकता और छायावाद को एक ही मान लिया, बाकी ये अलग हैं। रहस्यवादी भावना छायावादी कवियों की एक विशेषता है। 3 विशेषताएं हो गई, व्यक्तिवादिता, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना। अगली जो विशेषता की बात करें वो है स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्मता का चित्रण। डॉक्टर नगेंद्र ने तो कह दिया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन्होंने स्थूल की अपेक्षा, बाह्य चित्रण की अपेक्षा, इन्होंने स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्मता का इन्होंने चित्रण किया है। कवि मानवीय संवेदनाओं में ज्यादा रमा है बाह्य तत्व की अपेक्षा। दूसरा, अगली विशेषता की बात करें, इन्होंने जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी कवियों में, वो है मुक्त छंद का प्रयोग। मुक्त छंद क्या है कि छंदों के नियमों का जो बंधन है उससे मुक्ति। जैसे चौपाई 16 मात्राएं होना चाहिए,
दोहा, 24-24 मात्राएं। तो इसके नियम से, जो नियम का जो बंधन है उससे मुक्ति, छंद से मुक्ति नहीं। छंद तो है, गेय है, गाया जा सकता है, लेकिन नियमों की जो पाबंदी है उससे मुक्ति है। अब से पहले का कवि छंदोबद्ध रचनाएं करता आ रहा था, लेकिन इन्होंने उसको छंदों का जो बंधन है उससे मुक्त किया। इनकी पंक्तियां कहीं, जैसे निराला ने लिखा, बह तोड़ता पत्थर, बह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। तो कहीं कोई मात्राएं या नियमों का कोई बंधन नहीं, गाया जा सकता है, गेयता इसमें है। बह आता, पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों है, एक चल रहा लकोटिया टेक, भूख मिटाने को कि मुट्ठी भर दाने को। गेयता है, गाया जा सकता है, पर इसमें नियमों का जो बंधन है उससे पूरी तरह यह मुक्त है। छायावादी कवि ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया वो व्याकरणनिष्ठ और संस्कृतनिष्ठ है। शैली की बात करें तो छायावादी कवि ने अधिकांश, क्या संपूर्ण उनका जो साहित्य है वो लाक्षणिक शैली में लिखा गया है। तो इस प्रकार छायावाद की व्यक्तिवादिता, रहस्यात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण, मुक्त छंद का प्रयोग, लाक्षणिक शैली का प्रयोग, ये इसकी मुख्य विशेषताएं। हाँ, और इन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है अपने साहित्य में। धन्यवाद।